भोला सबको जाना होगा, शिव को गुरु बनाना हो। आज दीदी का ही वरदान है जो हम आप गुरु महादेव की चर्चा में चलते हैं, उनकी छत्र छाया में चलते हैं। आज एक बल लगता है कि अंदर में कोई हिम्मत है जो निकल जाते हैं, जिधर भी रहते हैं हिम्मत से अपने गुरु की बात करते हैं। ये बल कहाँ से आता है? वो दीदी माँ का छाया हम सबों के साथ है। तब आज हम आप कहीं जाते हैं अपने गुरु की बात करते हैं कि दीदी माँ का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि एक समय आएगा जो वाहन की संख्या आज कम है, लेकिन एक समय आएगा तो इतना संख्या रहेगा कि देखने वाला को पकड़ने वाला की जरूरत होगी। आज वही हो रहा है। आज जिधर जाइए आज वाहन का संख्या देखने को मिलता है, देख कर लोग चकित हो जाते हैं। वरदान है जो हम आप जहाँ भी रहे वहाँ गुरु महादेव का क्रम चलने लगे। और जब वो चलेंगे तो कहा जाता है कि सचमुच हम आपके दुख दर्द कम होने लगते हैं। आज बहुत सारे भाई बहन शिव की ओर चल रहे हैं, शिव की बातें कर रहे हैं। आज उनके दिलों में शिव धड़क रहा। बच्चा इतना अच्छा से सोई थी, क्या हो गया अचानक जो इतना रोने लगी, चिल्लाने लगी। और कुछ ही क्षण के बाद फोन आता है, लवली दीदी फोन करती है, माँ अब नहीं रहे। यह शब्द सच में लगा कि आसमान से जैसे धरती छोड़ देती है जगह। आज यह संवाद जब यह हर जगह जब यह हवा की तरफ फैल गई कि अब दीदी इस विश्वास नहीं हुआ, हम लोग को भी विश्वास नहीं हुआ कि दीदी अब नहीं है, अभी दीदी चली गई। यह विश्वास की बात नहीं था। क्या बोले हम लोग दीदी के बारे में, बस इतना ही हम आप जो मेरी दीदी का सपना है, जो दीदी चाहती थी कि शिव सिस्टर की बगिया खिले पले, क्योंकि उनके यहाँ उनके पिता के यहाँ उनसे मिलने के लिए बहुत सारे साधु संत ओझा लोग आते थे। तो उनकी मम्मी को यह शक होता था कि हमारी बेटी को कहीं नजर नहीं लग जाए।
उनके गले में बहुत सारे ताबीज माला ये सब बना रखे थे और उनको डांटते थे कि ये सब काम आप नहीं कीजिए, फूल माला सब नहीं बनाइए। और मिट्टी की मूर्ति बना करके भी उनकी पूजा करते थे। जब डांट पड़ता था तो देवी जो है छुप कर करके मिट्टी का मूर्ति बनाती, माला बनाती और माला बना करके पूजा पाठ करती। कभी रामायण की बात करती, कभी शास्त्र की बात करती, बड़ों बुजुर्गों को बुला करके उनसे बातें करती, देवी देवताओं के बात की भगवान को हम लोग चलेंगे और दूसरे को शिव गुरु से जोड़ने का काम करेंगे। तो आज हम लोग भागी हैं जो शिव की बात करने का अवसर मिलता है। पहले हमारे बाबा दादा को खनाम दर खनाम को पूजा करने का अवसर मिला, लेकिन आज हम लोगों को गुरु बना करके शिव की बात करने का अवसर मिला। इसलिए हम लोगों को दीदी ममता मई है जो लौकिक कांटे को चुन रहे हैं और हमारे साहेब ऐलान कर दिए हैं, आओ चले दीवानो मस्तानो अभी तो पहचानो, बदल करे चोला, आए हैं बाबा भोला, बैठे हैं बड़े शान से। हरिंदर बाबू तो मिले हैं भगवान से, साहब दीदी तो मिले हैं भगवान। बताई थी जब भाई लोग चर्चा में चलते थे, रात हो जाते थे तो घर पर जो रहती थी पत्नी बताती थी कितना लेट हो गया चर्चा में। उसके घर में वह देखते थे कि पति पत्नी में विवाद होते रहता था। तो दीदी बताए कि एक दिन गुरु बहना का संख्या बहुत ज्यादा रहेगा, भाई से ज्यादा गुरु बहना का संख्या रहेगा। और आज देखिए सचमुच जहाँ भी अपने गुरु सिंह की चर्चा होती है वहाँ बहन का संख्या रहता है। दीदी माँ से पहले कई महेश्वर महादेव शिव के शिष्य हुए, लेकिन उन्होंने यह बात को अपने तक ही सीमित रखे। लेकिन आज हमारी दीदी नीलामानंद जी का उद्देश्य हुआ कि हर एक व्यक्ति, हर एक जीव वह शिव की ओर चले। हमारे साहब श्री लॉकडाउन के समय में पुस्तक भी लिखे जो आओ चले शिव की ओर। कंधे में कंधे मिला के जो चली, आज शिव शिष्टा का कहते इतना बड़ा पैगाम हो गया जो आज कहते हैं कितना करोड़ में आज भाई बहन है। आज गर्व से कहते हैं कि आज मेरे साहब बताए हैं, मेरी दीदी बताई है, महादेव को गुरु बना लीजिएगा। इतना बड़ा छाया बन के सच में रहती है कि अनजान जगह भी जाते हैं और बताते हैं। हिम्मत नहीं होते रहता है कि कैसे बताए, कैसे कहें। दीदी साहब से दया मांगते हैं महादेव से, और समझ में भी नहीं आता है कि मुंह से कैसे बोली निकल जाता है। बोल देते हैं दीदी महादेव साथ चाहिए हर जन्म में, दीदी तेरा साथ चाहिए हर जन्म में, दीदी तेरा साथ चाहिए। के काबिल किया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। डरते थे बात करने के लिए, लेकिन दीदी माँ साहब का आशीर्वाद था कि लोगों से बात करने में बहुत कठिनाई होता था, लेकिन सरलता से हो जाता था। इतना अच्छा से होता था कि हम कभी सोच नहीं सकते थे कि मुझसे महादेव का काम होगा, कैसे होगा, क्योंकि बहुत डरपोक थे। आज वास्तविक में आज गर्व होता है कि अंदर से बाहर से डर ही खत्म कर दिए, क्योंकि आंधी हो या तूफान हो या कुछ भी हो, दीदी माँ अकेले शरीर से निकली थी, आज मुझे भी अकेले शरीर से निकाल दिए। दिल्ली में अकेले रहते हैं लेकिन महादेव का काम अकेले शरीर से करते हैं। साहब दीदी का आशीर्वाद साथ में रहता है। जब तक
जे साहब हिम्मत है मैं चाहे गुरु काज नहीं बोले कोई तो बने नहीं है साहब दीदी कहे चलती बनते बहुत बनते वो देखना है के वो छकना होते